हेलो एवरीवन, आप सभी का एमसीक्यू चैनल में स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी के अभी हम एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले भारत की जनजातियाँ, भारत का अपवाह तंत्र, इनसे रिलेटेड सारे एमसीक्यू कर लिए हैं, जिनको आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा घटना चक्र, साइंस और हिस्ट्री के भी मैंने एमसीक्यू कंप्लीट किए हैं, जिसको आप जाके ज़रूर देखें। आज हम करेंगे जलवायु, मानसून, वर्षा, उसके बाद आपदा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम करेंगे। 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई अरबी भाषा से। पहला का ए हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। सही है ये। कारण दिया उसका कि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। तो कथन कारण दोनों ही सही है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए। दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि वह किसके वितरण के संदर्भ में है। तो ये मानचित्र दिया है, इसमें 1, 2, 3, 4 करके नामांकित किया है और बताया है कि तापमान कहाँ ज़्यादा है, कहीं तापमान कम है। तो ये मध्य ताप को दर्शाता है। ये पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के यूपीएससी में, मध्य ताप को दर्शाता है ये मानचित्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में बताना है कथन, अभिकथन दिया, उसका कारण दिया है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। ये तो सही है। वो भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। उष्णकटिबंधीय अथवा अक्षांशों के बीचों बीच स्थित नहीं है भारत। इसका आंसर दिया है बी। ये तो सही है, लेकिन आर गलत है। भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री से 37 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो ये बीचों बीच स्थित तो नहीं हुआ ना, यही दिया है बस। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। देखते हैं इसका आंसर दिया, पाँचवें का डी हो जाएगा, केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल में ही तो प्रवेश करती है, फिर यहाँ से डिवाइड हो जाती है बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा। अरब सागर शाखा सबसे पहले केरल पहुँचती है। छठा क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? अभी हमने देखा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, डी हो जाएगा। और लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तमिलनाडु बरसात जो करवाती है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। सातवां का ये हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। कौन सी चीज़ प्रवाहित होती है ग्रीष्म ऋतु में? तो मानसून ही तो होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। ये जलवायु आरेख दिया है। इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत पहले पूछे जाते थे, तो इसको ध्यान नहीं देना है। ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जलवायु आरेख है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये जलवायु आरेख दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक सबसे सूखा स्थल है? तो लेह, ये शीत मरुस्थल है, भारत का शीत मरुस्थल है, यहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है। 11 नंबर है कि भारत उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखाएं कौन सी हैं? तो 18 डिग्री सी को, जनवरी के 18 डिग्री सी के कारण ही हम बोलते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय विभाजन होता है। भारत की जलवायु में दो भागों में जो विभाजन होता है वो जनवरी में 18 डिग्री सी को माना गया है तापमान को। अब समताप रेखाएं क्या होती है? दो तापमान, समान तापमान वाले जगहों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। अब ये स्ट्रेट भी हो सकता है, सर्कल के रूप में भी हो सकता है। समताप रेखाएं, समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। ये मैप दिया है, इस पे आधारित क्वेश्चन पूछेगा। ये कौन सा जगह है? ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी घाट का भाग है, दक्कन है लगभग में। ऊपर दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के मध्य तापमान परिवर्तित होगा। जुलाई में कहाँ से कहाँ तक परिवर्तित होगा ये पूछा है। तो जुलाई मानसून का समय पूछ रहा है ये। मानसून पूरे भारत में आ चुकी होती है जुलाई में। तो इसका आंसर बी दिया है, 25 से 27 डिग्री सी के बीच परिवर्तित होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर कहाँ? पूरे दिन के तापमान में जहाँ अंतर हो सबसे ज़्यादा, मतलब दोपहर का तापमान हाईएस्ट हो और सुबह का और रात का तापमान लोएस्ट हो। तो ये डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। क्यों? रेत जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है, इसी कारण से। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून आता है, तो नवंबर दिसंबर का महीना। उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की तरफ मानसून चलती है, वो तमिलनाडु में वर्षा करवाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है?
भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका आंसर दिया स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। तापमान के कारण ही तो मानसून आती है। स्थल का तापमान गर्मी में क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो हवाएं फैलेगी, यानी कि लो टेम्परेचर। ITCZ उत्तर के मैदान में होता है। और शीत ऋतु में क्या हो जाता है? हवाएं बैठ जाती, इसलिए हाई प्रेशर। तो शीत ऋतु में क्या होगा? हाई से लो, यानी कि समुद्र की तरफ चलेंगी। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? हाई से लो, यानी कि समुद्र से स्थल की तरफ चलेंगी। यही तो होता है स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 माह तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, शेष 6 माह ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है। यह अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। एक है तापीय संकल्पना, एक है नवीन संकल्पना। तापीय संकल्पना क्या कहा गया है? अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल और जल के असमान संगठन और उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होता है। अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव है। सूर्य जब उत्तर की तरफ जाता है तो ITCZ ऊपर की तरफ घसकता है, और सूर्य जब दक्षिण की तरफ आता है तो ITCZ दक्षिण की तरफ घसकता है। नवीन संकल्पना के अनुसार मानसून हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होता है। इन संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फ्लोन नामक विद्वान ने किया था। फ्लोन ने बोला था कि हवाओं के पेटियों के कारण मानसून आता है। तो मानसून पर अलग अलग विचार हैं अलग अलग लोगों के, लेकिन किसी का भी सर्टेन नहीं हो पाया अभी तक। दक्षिण भारत से अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, तो सही है ये। उसके बाद से उत्तर भारत के मैदानों वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, सही है ये। क्यों? उत्तर भारत के नॉर्थ ईस्ट का जो नॉर्थ इंडिया का मैदान है उसमें बंगाल की तरफ से मानसून आती है, धीरे धीरे पूरे मैदान में फैलती है। तो सबसे पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होगी, यानी पश्चिम बंगाल असम के भागों में, और धीरे धीरे दिल्ली तक आते आते वर्षा कम हो जाती है। और दक्षिण भारत के बाद मानसून की अवधि घटती ही है उत्तर भारत में। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इस कारण वापसी में भी मानसून हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत से जल्दी पलायन करती हैं। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशियन डाइपोल के संदर्भ में IOD पूछा है। इंडियन ओशियन डाइपोल IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान में अंतर के कारण विशेषित होती है। IOD परिघटना मानसून पर एल्नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। इसका आंसर केवल बी होगा। अब IOD क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये भारत है, ये हिंद महासागर है पूरा, ये पूर्वी हिंद महासागर है, ये पश्चिमी हिंद महासागर है। पूर्वी हिंद महासागर जब गर्म होगा तो पश्चिमी हिंद महासागर ठंडा हो जाता है, जब ये गर्म होगा तो ये ठंडा हो जाता है। इसी को बोला जाता है IOD। ये अनेक कारणों से हो सकता है। IOD इंडियन ओशन डाइपोल बन रहा है। एक बार ये पूर्वी हिंद महासागर गर्म हो रहा है, एक बार पश्चिमी हो रहा है, इसी को IOD कहा जाता है। तो इसका प्रशांत महासागर से कोई लेना देना नहीं है, तो पहला तो गलत ही हो जाएगा, प्रशांत महासागर दिया था। अब भारत ये है, अब अगर पश्चिमी हिंद महासागर गर्म होगा ज़्यादा तो भारत में अधिक वर्षा कराएगी। अगर पश्चिमी हिंद महासागर ठंडा हो जाएगा तो वर्षा कम हो जाएगी भारत में। चलते हैं, IOD यही होता है, केवल 2 सही होगा उसका। इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो, इंडियन नीनो के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसकी पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान प्रक्रांत रेन पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म और ठंडा हो जाता है। अतः कथन 1 गलत था। यह परिघटना मानसून पर प्रभाव डालती है, तो सही था। 18 नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? ऊंचाई में भिन्नता है। शिमला अधिक ऊंची जगह पर है और अमृतसर नीचे जगह पर, इसलिए शिमला ज़्यादा ठंडी रहती है, अमृतसर कम ठंडी रहती है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अमृतसर का दैनिक तापमान कितना से कितना 31 से 32 डिग्री रहता है, शिमला का 30 से 31 डिग्री। इसे लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता होती है, ऊंचाई के कारण ही होती है। अमृतसर समुद्र तल से ऊंचाई पर 175 से 200 मीटर है, माई मिस्टेक, 175 से 200 मीटर है। शिमला जबकि 300 से 6000 मीटर ऊंची है।
और क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान गिर जाता है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, आर्द्र दक्षिण पूर्वी जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव है। भारत में विस्तृत विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र दक्षिण पूर्व के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल, छोटा नागपुर, ओडिशा पठार, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश आता है। और उपाद्र संक्रमणीय के अंतर्गत मध्य गंगा मैदान और पश्चिम बिहार का भाग आता है। और उपाद्र तटीय के अंतर्गत कोरोमंडल तट का क्षेत्र आता है। और उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार ऊपरी गंगा के मैदान में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है। तो छत्तीसगढ़। अरब सागर से इसका क्या लेना देना, छत्तीसगढ़ यहाँ पर है तो इसमें तो बंगाल की खाड़ी वर्षा करवाती है, तो छत्तीसगढ़ बेसिन डी हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। आर्द्र जलवायु कहाँ पर पाई जाएगी, तो कोच्चि में और तेजपुर में। 2 और 4 हो जाएगा इसका आंसर। कोच्चि और तेजपुर में आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। कोच्चि में 3228 मिलीमीटर, अहमदाबाद में 800, लुधियाना में 730, तेजपुर में 1600 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो डी हो जाएगा। जहाँ जहाँ अधिक वर्षा होगी वहीं पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होगा। मानसून का निर्वतन इंगित होता है, मानसून का निर्वतन तो साफ आकाश, बंगाली खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। 1 2 3 हो जाएगा। उत्तर भाग से जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाली खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है और इस समय स्वच्छ आकाश हो जाता है। ये लगभग में अक्टूबर का महीना के आसपास होता है। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं वेस्टलीज कहलाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहितें पछुआ हवाओं के भाग हैं। इसका आंसर दिया है केवल 2। पढ़ लेते इसका एक्सप्लेनेशन। सामान्यतः 30 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्ध में पछुआ पवनें चलती हैं। उपोष्ण वायु दाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी हवाओं को पछुआ पवन कहते हैं। कहाँ से, उपोष्ण से उपध्रुवीय क्षेत्र में, यानी कि 30 से 60 की तरफ जा रहा है। और पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 65 डिग्री के मध्य होता है, जबकि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के ही होते हैं जो जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रवाहित होते हैं और वर्षा कराते हैं। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के सहारे ही भारत में वर्षा करवाती है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायु दाब पेटी स्थित है। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। तभी तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो भूमध्य रेखा वाले ITCZ भारत के उत्तरी मैदान में आ जाता है, और जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो भारत के उत्तरी मैदान से हट जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। धूल भरी आंधियों के लिए कौन उत्तरदायी है। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, तो केवल 1 दिया है इसका आंसर। इसको पढ़ लेते हैं। मई जून माह में पश्चिम की तरफ से गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। इन लू के कारण यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। ऐसे निम्न वायुदाब में पूर्ति हेतु उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से तेजी से हवाएं उठकर आती हैं और अपने साथ धूल भरी आंधी ले आती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 नंबर पे। 25 ही क्वेश्चन तो था इसमें। अब वर्षा पे चलते हैं। भारत में वर्षा का जो वितरण है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। भारत का अर्थव्यवस्था को मानसून का बजट कहा जाता है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। भारत का 91% लगभग में औसत वर्षा इसी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर पूर्वी पूछा है, लौटते वाले से तमिलनाडु। सी हो जाएगा इसका आंसर, तमिलनाडु। निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वर्षा होती है। अधिकतम वर्षा पूछा है सिक्किम में। इनमें से अरुणाचल, केरल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम में, तो सिक्किम में। प्रश्न काल में सिक्किम में ही सबसे ज़्यादा होता था 3135, और केरल में 3518, और जम्मू कश्मीर में 1040, और अरुणाचल में 2032 होता है।
तो किन में औसत अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती थी? सिक्किम में। 2016 का है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उल्लेखनीय है कि देश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा केरल में होती है, जबकि इसमें प्रश्न काल में इस प्रश्न का उत्तर सिक्किम था। नीचे दिए गए स्थानों जो युग्म दिए गए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? तो अजमेर और शिलांग, ये दोनों एक ही अक्षांश पर हैं, लेकिन दोनों जगह वार्षिक वर्षा का अंतर होता है। अजमेर राजस्थान के सबसे पश्चिमी छोर पर है, पूर्वी छोर पर है। उपयुक्त दिए गए युग्मों में अजमेर और शिलांग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, किंतु भारत के वर्षा आंकड़े 2018 के अनुसार अजमेर की वार्षिक वर्षा 423 मिलीमीटर थी और शिलांग की 5065 मिलीमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँचवा, एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 डिग्री सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित करता है किसको? तो चेन्नई का, क्योंकि वहीं पर तो टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस औसत रहेगा और वार्षिक वर्षा भी 63 डिग्री होगी। बाकी तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वर्षा होगी चेरापूंजी में, और कलकत्ता में इससे अलग वर्षा होगी, क्योंकि चेन्नई में तो उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा कराती है। इलाहाबाद में इतनी वर्षा नहीं होगी। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार चेन्नई का औसत तापमान जाड़ों में भी 24 डिग्री सी रहता है। तापमान भी तो अलग अलग होगा। गर्मियों में 30 डिग्री सी तक रहता है। यहाँ वर्षा औसतन 60 से 70 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो पूर्व से पश्चिम में वर्षा कम होती जाती है। अब उस हिसाब से देख लेते हैं। कोच्चि, कलकत्ता, कोच्चि हो गया केरल, कलकत्ता, पटना और दिल्ली। तो दिल्ली में सबसे कम होगी, तो सी आंसर हो जाएगा। फिर पटना, फिर कोलकाता समुद्र के किनारे में पड़ता है, फिर कोच्चि हो गया केरल के तट के पास। अगला क्वेश्चन है कि आम्र वर्षा मैंग्रोव सॉवर संबंधित है? आम की फसल से ही संबंधित है। बीपीएससी 1999 क्वेश्चन है। आम्र वर्षा कर्नाटक केरल में मानसून में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है। केरल में मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है ना, जिसको बंगाल में काल वैसाखी वगैरह कहते हैं, वही वर्षा है ये। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बोरों पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है, इसीलिए इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। कर्नाटक और केरल में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह शीत मरुस्थल है भारत का ही। निम्नलिखित में किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो लेह में। रिपीटेड क्वेश्चन है। चेरापूंजी अवस्थित है, मेघालय राज्य में है। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मासिन राम से पहले विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होता था। नए डेटा में कहीं कहीं बताया गया है कि जो महाराष्ट्र का एक भाग है वहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उसका नाम है महाबलेश्वर। कहीं कहीं महाबलेश्वर को बताया गया सबसे अधिक वर्षा वाला। भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और तथा मेघालय। तो ये हो जाएगा इसका, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा इन्हीं क्षेत्रों में होती है। भारत वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझाता है, क्यों? अब इसका देखते हैं। वर्षा का पानी तेजी से बह जाना सही है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर हो जाना। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। तो डी सभी कारण सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत अधिकतम लाभ देने वाली है? युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देगी, ये पूछा है इसमें। तो वर्षा जल का संचयन, वर्षा जल को संचित कर लेंगे तो कम लागत में लाभ अधिक मिलेगा। और तमिलनाडु इसमें अग्रणी राज्य है, तमिलनाडु इसमें अग्रणी है वर्षा जल के संचयन में। निम्न में से भारत के किस क्षेत्र में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? 200 मिलीमीटर राज्यों का सेट दिया हुआ है। ए है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, और कौन सा ऑप्शन है? असम, मणिपुर, त्रिपुरा। इसका आंसर दिया है बी, बी कैसे हो सकता है? भारत में औसत किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? इसका आंसर दिया बी, जम्मू कश्मीर। देखते हैं इसका। प्रश्न काल में जब 1994 ईस्वी में पूछा था उस समय की बात कर रहा है ये। इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे चलते हैं। 200 मिलीमीटर वर्षा औसत वर्षा जम्मू कश्मीर में जास्कर सैनिक उत्तर और राजस्थान के पश्चिम भाग में होती थी, अतः विकल्प बी को सही माना गया। परंतु समग्र राज्य के दृष्टिकोण से
देखें तो उपयुक्त में से कोई उत्तर सही नहीं होगा। भारत के वर्ष आंकड़े 2018 के अनुसार जम्मू कश्मीर में 1040, असम में 1807, बिहार में 860, पश्चिम बंगाल में 1444, मणिपुर में 1580, इसी तरह सारे राज्यों का दिया है। उस समय क्वेश्चन है, इस डेटा को नहीं याद रखना है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में किस से होगी? दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। दे दिया ध्यान। क्या पूछा है? भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का मध्य कितने से कितने तक घटता जाता है? तो इधर से इधर घटता कितने से? 100 से 150 सेंटीमीटर तक घटता बढ़ता रहता है। ये इस बीच में 100 से 150 ही तो होगा। 150 से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में होते हैं और पश्चिमी घाट में वगैरह में होते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा मानचित्र को देखते से स्पष्ट हो जाता है कि उपयुक्त मानचित्र में रेखांकित भाग 100 से 200 सेंटीमीटर मध्य वर्षा प्रदर्शित ही करता है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? ये पूछा है। बालातोर, बालोतरा, बालोतरा पढ़ते हैं इसको। क्या दिया है बालोतरा के बारे में? जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में भीषण बाढ़ आती है। बालोतरा पंच प्रदा क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर ढलान पर स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र की ओर ढलान पर स्थित, ये राजस्थान का क्वेश्चन है। पुष्कर में जब भारी वर्षा होगी तो बालोतरा में बाढ़ आएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। 24 घंटे में 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो तभी हम बोलते हैं वहाँ बारिश हो रही है। मिलीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर। नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन कारण। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई प्रतीत होगी। उत्तर पश्चिम और पश्चिम की तरफ चले तो सही दिया है ये तो। कारण दिया है इसका कि गंगा के मैदान में जो जो ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवनें और ऊंची जाती मिलेगी। तो कथन और कारण दोनों ही सही है। पश्चिम की तरफ जब हम गंगा के मैदान में बैठते हैं उत्तर भारत में तो वर्षा कम होती जाती है धीरे धीरे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन। एक समवर्षा रेखा है, इसके बारे में पूछा है। क्या है ये समवर्षा रेखा? अखिल भारतीय जल विभाजक, राष्ट्रीय जल मार्गों का संयोजन, प्रमुख रेल मार्गों का संयोजन। ये जल विभाजक रेखा है भारत का। इसके इधर, इसके पूरब और इसके पश्चिम में जल का विभाजन होता है। इधर सूखे क्षेत्र अधिक पाए जाते हैं, यहाँ पश्चिमी घाट है, यहाँ वर्षा अधिक होती है, यहाँ वर्षा कम होती है। लेकिन इधर वर्षा ज़्यादा होती है, इधर वर्षा कम होती है। तो ये जल विभाजक रेखा है। पश्चिमी घाट में तो अधिक वर्षा होगी और पूर्वी पश्चिमी घाट के पृष्ठीय प्रदेश में जो उसके पीछे के भाग, यहाँ वर्षा कम होगी, यहाँ वर्षा ज़्यादा होगी। उसी तरह से अगर ऊपर देखें तो गंगा के ऊपरी मैदान, इधर वर्षा ज़्यादा होती है, इधर वर्षा शुष्क हो जाती है। अगला है मिलाना है। कोलकाता चेन्नई अधिक गर्म है। हिमालय में हिमपात, पश्चिमी बंगाल से जलवायु परिस्थितियाँ और उनका कारण, इनको मिलाना है। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। इसको देखते हैं। इसका आंसर सी दिया है, यानी कि ए का 5, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म रहता है। क्यों? अक्षांश के कारण। ये विषुवत भारत के नीचे मालदीव से गुजरती है, चेन्नई यहाँ है। अक्षांश के कारण कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म रहता है। हिमालय में हिमपात किसके कारण होता है? और उसके बाद से पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है। कौन सी वर्षा? समुद्र से दूरी के कारण। तो सी का 4 हो जाएगा। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, किसके कारण? पश्चिमी दाब के कारण। डी का 3 हो जाएगा। देखते हैं, सॉरी हाँ, डी का 3 हो जाएगा। सी का 4, बी का 2 और ए का 5 हो जाएगा। और हिमालय में हिमपात तुंगता यानी ऊंचाई के कारण। तो मिल गया हमें कोलकाता में, इसका हो जाएगा अक्षांश। हिमालय हिमपात तुंगता। पश्चिम बंगाल से पंजाब तक वर्षा समुद्र के कारण कम हो जाती है। और सतलज गंगा मैदान में किसके कारण से शीतकाल में कुछ वर्षा होती? पश्चिमी दाब के कारण। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। अर्धशुष्क क्षेत्रों में तो मौसमी नदियों से जल का तटबंधीयकरण करके जलाशय तंत्र की स्थापना।
जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह यही है। मौसमी नदियों से जल का तटबंध करके जलाशय तंत्र की स्थापना ही की जाता है। अगले पर चलते हैं। छोटे छोटे टैंक बनाए गए 12,000, जिनमें 4.12 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सिंचाई संभव होती है। अतः भारत के अर्धशुष्क क्षेत्र में जल ढाल का प्रमाणक चिन्ह क्या होता है? मौसमी नदियाँ हैं उसको बांध बना के पानी को रोकना। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब क्रियान्वित अब क्रियान्वित है? कितने जिलों में? ये उस समय क्वेश्चन होगा, देखते हैं कब का क्वेश्चन है। ये 1993 का है, 21 जिलों में है। अब तो बदल गया होगा आंकड़ा। भारत मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में 1977-78 में प्रारंभ किया गया था। 77-78 में प्रारंभ किया गया था। और 95-96 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक को भी इसमें मिला लिया गया। ये जो कार्यक्रम था मरुस्थल विकास कार्यक्रम, वर्तमान में यह कार्यक्रम देश के कुल 40 जिलों में चल रहा है और 235 ब्लॉकों में कार्यान्वित है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। अंतर्देशीय जलमार्ग का, ये तो सही है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। सही है दोनों ही। नदियों में जल के अभाव के कारण भी कई जगह वर्षा जल अभी तक जलमार्ग का, तो ये आंसर हो जाएगा। चेरापूंजी स्थित है कहाँ भाई? चेरापूंजी खासी पहाड़ी में स्थित है। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया 3 श्रेणियाँ हैं, तो उसमें खासी पहाड़ी में स्थित है ये चेरापूंजी। शीतकालीन वर्षा है। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भूमध्य सागर से चलती है ये पश्चिमी विक्षोभ। अफगानिस्तान में वर्षा कराती है जिसके कारण वहाँ अफीम की खेती होती है। भारत में वर्षा कराती है जिसके कारण वहाँ फल की खेती होती है। भारत के हिमालय भाग में रसदार फल जो होते हैं। भारत के उत्तर मैदान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा ही होती है और ये भूमध्य सागर या अटलांटिक महासागर से होते हुए वहाँ तक पहुँचती है। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? पंजाब, तमिलनाडु। तमिलनाडु में किसके कारण होती है? तमिलनाडु में जो मानसून आती है ना, उसके कारण होती है। पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ। शरद ऋतु में काल अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून से तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब, हिमाचल, दिल्ली इन सब में वर्षा होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है वो कौन सी होती है? उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून तीसरा का कथन कारण दिया। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। सही है। जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है नहीं, इसके कारण उत्तर पूर्वी मैदान में बारिश नहीं होती। सक्रिय तो होती है ये, लेकिन उत्तर पूर्वी मैदान में नहीं होती। इसका आंसर बी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो तमिलनाडु में। बी हो जाएगा पाँचवें का। छठा कथन कारण है प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थिति पैदा होती है। तो ये तो सही है लेकिन आर गलत है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थिति पैदा नहीं होती है। सी गलत, सी इसका आंसर हो जाएगा। बी स्टेटमेंट गलत था, इसका कारण गलत था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन दिया है। इसका कौन कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम मैदान और दक्षिण पूर्व, तमिलनाडु का भाग। आठवां क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पश्चिम मैदानों में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है वो उत्तर पश्चिमी भाग जो है वहाँ अधिक वर्षा कराएगी और ज्यों-ज्यों ये पूर्व की ओर जाएगी वर्षा कम हो जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं से हम क्वेश्चन हैं, इनके क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है सन 2004 के सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पूर्वी भाग का जो तट है तमिलनाडु का तट, वो प्रभावित हुआ था। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, क्योंकि इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था और बंगाल की खाड़ी के आसपास आया था सुनामी। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? आंध्र प्रदेश का तट 2016 में आया था ये हुदहुद। 2014 में आया था, उससे क्वेश्चन 2016 में पूछा। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। तीसरा क्वेश्चन है भारत का सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। भारत का सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है कहाँ? नई दिल्ली में है, IMD। और इसकी स्थापना वर्ष 1875 में स्थापित। इसका पहले मुख्यालय कलकत्ता में था, जिसे वर्ष 1905 में शिमला और 1928 से पुणे और अंततः 1944 में दिल्ली लाया गया।
कहाँ से? कलकत्ता से घूमता गया शिमला, फिर गया पुणे, फिर आया दिल्ली। बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात। बाढ़, भूकंप कहाँ आता है? हिमालय के गिरपातीय क्षेत्र में। उसके बाद से बाढ़ कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में। चक्रवात, झारखंड और उड़ीसा। सूखा, मध्य पूर्व भारत। मध्य पूर्व भारत सूखा क्षेत्र से प्रभावित रहता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ए का 3, ए का 3, हाँ। उसके बाद से बी का 1, भूकंप का 1, सी का 4 और चक्रवात का झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र में। कथन कारण दिया है, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। सही है ये तो। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। दोनों ही सही है, ए उसका आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं, ये पूछा है इसमें। तो बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, ए आंसर दिया है। बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न हुए। यहाँ से उठने वाली चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में घूमते, सुइयों की दिशा के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हुए बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका को, तब मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां, पश्चिमी तट के तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। सही है ये। भारत के पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की मेखला में पड़ता है। नहीं, दोनों तो सही है, लेकिन इसका कारण नहीं है, इसका बी हो जाएगा आंसर। पश्चिमी तट के तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवात घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमने के कारण लगभग संपूर्ण तट को ही प्रभावित करते हैं। अतः कथन ये सही है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों हवाओं मेखला में स्थित है, अतः कारण आर भी सही है, किंतु व्याख्या नहीं कर रहा है वो। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है, यह कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है, तो ये सही है इसका। कोयना में जो बांध बना था वो एक पुराने भ्रंश स्थल पर स्थित है, जो भविष्य में भयंकर वहाँ पर भूकंप ला सकता है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार कोयना बांध के नीचे जाने का भ्रंश जोन जलाशय के जलभराव के कारण निरंतर कमजोर हो रहा है। इससे कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप आने की संभावना है। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आती हैं चक्रवात के कारण। उड़ीसा चक्रवात, बाढ़, सूखा तीनों से प्रभावित रहता है। 11वां क्वेश्चन है कि देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? लातूर, महाराष्ट्र में। लातूर, महाराष्ट्र में। 12वां क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो कर्नाटक का पठार। ये यहाँ पर भूकंप न के बराबर आते हैं। ये सबसे सुस्थापित भारत का भूभाग में से एक आता है। उत्तराखंड, कच्छ, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हिमालय के गिरपतिये में स्थित हैं, इसलिए यहाँ भूकंप सबसे ज़्यादा आता है। कच्छ में भी भूकंप अधिकांश आते हैं। 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां पे चलते हैं। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? 4। भूकंप जोन 2, भूकंप जोन 3, भूकंप जोन 4, भूकंप जोन 5, इनमें विभाजित किया गया। भूकंप का जोन 1 नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भुज, भूकंप मंडल पूछा, भुज, हैदराबाद, श्रीनगर और चेन्नई। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं, क्या दिया है। विकल्प ए और बी दोनों सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भुज भूकंप मंडल 5 में है। भुज किस में है? भूकंप 5 में है। और हैदराबाद 2 में है। हैदराबाद किस में है? 2 में है। इसलिए दोनों ही सुमेलित नहीं, इसलिए आंसर गलत दिया है इसका। अगला क्वेश्चन है, पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। सही है ये। क्यों बढ़ गई है? गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियां गहराई में कमी हो गई है। मतलब नदियों में गाद जमा हो गए, जिस कारण नदियों में जल टिक ही नहीं पाते, आस पड़ोस के क्षेत्रों में फैल जाते हैं नदियों से जल। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो बिहार है, सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्न से कौन से क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो पूर्वी क्षेत्र, उत्तर का पूर्वांचल प्रदेश, उत्तर का पूर्वांचल का भाग जो है वो सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है। निम्न से कौन से कथन सही हैं? प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। 18वां नंबर क्वेश्चन है। भारत आपदा युक्त देश है।
मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। इसका आंसर पढ़ लेते क्या है। प्राकृतिक आपदाओं का सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में ही होती, सही है। और भोपाल गैस त्रासदी मानवीय चूक का परिणाम था। और उसके बाद से भारत प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहद सुभेद्य है। और यूएनडीपी ने 10 प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देशों में भारत को रखा है। हालांकि इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में कथन 3 में उल्लेखित, अंग्रेजी और हिंदी में इसका अलग अलग था, जो कि असत्य है। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण के अनुसार 1, 2, 4 इसका सही है। अंग्रेजी संस्करण में उल्टा दिया था इसका आंसर। आपदा युक्त लिखा है, वहाँ आपदा फ्री लिखा था अंग्रेजी संस्करण में। आपदा मुक्त और आपदा युक्त में उनको अंतर नहीं पता। चलो, प्राकृतिक आपदा में प्रभावित क्षेत्र हैं बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो बाढ़ कहाँ आते हैं? ए का 2 हो जाएगा, पहले का 2 हो जाएगा। भूकंप का हिमालय क्षेत्र, सूखा पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्र, सुनामी भारत का दक्षिण तटीय क्षेत्र। 4 का 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला टॉपिक, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन किए हमने, 60-70 करीब में। अगला जो वीडियो बनेगा वो भारत की मिट्टियाँ बनेगी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट करके कारण ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे MCQ आने वाले इस चैनल पर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।